नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स बाय कंसेप्ट के इस नए वीडियो में। और थंबनेल पे आप लोग देख चुके हैं, लॉजिकल डेटा इंटरप्रिटेशन है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया है कि आरआरबी पीओ के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड डीआई में से एक है। ये लास्ट ईयर भी आया था इस टाइप का एक डीआई, तो मगर वो थोड़ा सा अलग था। आईयूपीएस में आया था ऐसा डीआई, मगर बिल्कुल सेम नहीं था। वो कुछ अलग चीज़ें थी उसमें, अलग तरह से किया गया था। यहाँ पर थोड़ा सा सर्कल का यूज़ किया गया है, तो काफ़ी कुछ अलग चीज़ें, मगर पाई चार्ट का एक ऐसा मॉडर्न डीआई बनाने की कोशिश करता है आईयूपीएस हमेशा। तो हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उस रूल को कि पाई चार्ट पे कुछ ना कुछ एडवांसमेंट बनाने की कोशिश करेगा। तो हम लोग भी आप लोगों के सामने ला रहे हैं। हिंदी वाले शोर मत बचाना, हिंदी वालों के लिए अलग से स्लाइड है, स्क्रीनशॉट देने के लिए टाइम दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट देख लो, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लो, इस स्लाइड का हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हिंदी वालों का स्पेशल ध्यान रखा जाता है भाई, नहीं तो आप शोर मचाते हैं बुरी तरह से कि भाई क्यों नहीं दिखा रहे हो हिंदी। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। जो ब्लैक वाला पार्ट है ना ऊपर, जो डायरेक्शन है वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन में इंग्लिश हिंदी साथ साथ चलती रहेगी, हर क्वेश्चन में दिख जाएगी आपको। आई होप हिंदी वालों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, और जो नहीं ले पाए चैट में अभी बार बार पूछेंगे कि हिंदी कहाँ है, हिंदी कहाँ है, तो उनको बता देना कि हिंदी का स्क्रीनशॉट दे दिया गया है, मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अब मैं क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूँ, और आप लोग भी साथ साथ ट्राई कर सकते हैं। एक बात बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चंस की विशेषता क्या है, थोड़ा सा ये बताना जरूरी है आप लोगों के लिए। देखो ऐसा है कि आरआरबी का जो आता है लॉजिकल डीआई, बहुत कोई टफ नहीं होता, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे डेटा नहीं होते। एक लॉजिक होता है, अगर उस एक लॉजिक को पकड़ लिया, एग्जैक्ट आरआरबी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट आरआरबी पैटर्न ऐसा ही आने वाला है। कोई टफ डीआई नहीं आते हैं, जैसा कि आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिल रहा है, इतना कोई टफ नहीं आएंगे। आईबीपीएस एसबीआई में आ सकते हैं अच्छे खासे टफ, मगर आरआरबी का क्या होता है, एक सिंगल लॉजिक होता है, उसको पकड़ोगे और उसके बाद वो क्वेश्चन एकदम फर्जी बन जाता है। तो इसी टाइप का डीआई ये है कि एक लॉजिक इसमें अच्छा है, बहुत अच्छा लॉजिक है एक, वो लॉजिक अगर पकड़ में आ गया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, वो नहीं आया तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर पाओगे, बैठे बैठे बस बैठे रह जाओगे। तो देखते हैं क्या है, ऐसा क्या लॉजिक है क्या नहीं है। शुरू करते हैं वाला डीआई हम लोग। देखिए क्या बोलता है। इन द फॉलोइंग चार्ट रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन बाय 5 डिफरेंट कंपनी इन ईयर 2019। 2019 में अलग अलग कंपनियों का ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है प्रोडक्शन का, स्मार्टफोन कितने कितने प्रोड्यूस हुए हैं। हिंदी वालों को स्क्रीनशॉट दे दिया, साथ साथ में हिंदी बताता भी जा रहा हूँ। 2019 में अलग अलग कंपनियों ने स्मार्टफोन बनाए, तो उनका जो उत्पादन था उसका अलग अलग पाई चार्ट में दिखाया गया है। प्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन बाय 5 डिफरेंट कंपनी PQRSNTs 100 टाइम्स ऑफ द एरिया कवर्ड बाय सर्कुलर सेगमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनी। ये बता रहा है कि जो PQRS और T, देखो समझना जरूरी है इस डीआई को, क्या है ये PQRS और T जो है 5 कंपनियां हैं, इनका जो प्रोडक्शन है वो किसके बराबर है, 100 गुना, 100 टाइम्स, हिंदी वाला 100 गुना है किसके, एरिया कवर्ड बाई सर्कुलर सेगमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनी। जितना उस कंपनी का जो पाई चार्ट में एरिया कवर हो रखा होगा ना, एरिया का 100 गुना होगा, वो होगा क्या, कंपनी का टोटल प्रोडक्शन होगा, एरिया से 100 गुना, जितना भी एरिया उस कंपनी ने पर्टिकुलरली कवर कर रखा होगा। लॉजिकल डीआई में भागने की जरूरत नहीं होती है, समझना होता है, मेरा काम है समझाना, आराम आराम समझाऊंगा, देखते जाइएगा। ठीक है, फास्ट स्लो वाली बातें मत कीजिएगा, सीधा ब्लॉक हो जाओगे। कंसिडर द रेडियस आर इज इक्वल फॉर एवरी सेगमेंट। हर सेगमेंट के लिए, यहां पर सेगमेंट भी बोल सकते हैं अगर उसको सर्कल की भाषा नहीं बोलनी है, सेक्टर बोल देगा अगर सर्कल की भाषा बोलनी है, तो ध्यान रखिएगा। तो कंसीडर द रेडियस आर इज इक्वल फॉर एवरी सेगमेंट, तो सारी रेडियस इक्वल है, मतलब ये जितनी भी रेडियस दी है ना आपको, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, सब कुछ इक्वल है, ये आर ही है, रेडियस सब सेगमेंट्स की आर दी है मुझे। ठीक है, एंड इट इज मल्टीपल ऑफ 2 को प्राइम फैक्टर्स ए एंड बी, सह अभाज्य संख्या जो होती है ए और बी, ए और बी का मल्टीपल है रेडियस। ठीक है, ए इंटू बी इज इक्वल टू आर दिया हुआ हमारे को, where A and B is a digit such that 6.25% of perimeter of circle having radius R gives an integer value, पूर्णांक देता है, और R लेस देन इक्वल टू 50 है, ये भी हमको दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, ये बोलता है कि इस तरह से आपको रेडियस की वैल्यू लेनी है जिससे कि रेडियस में क्या हो जाए कि 6.25% हो जो पेरीमीटर की वैल्यू सर्कल के, वो एक इंटीजर बन जाए, और साथ ही साथ रेडियस 50 के या 50 से कम हो। सारा काम यहीं पे है, इकलौता लॉजिक क्वेश्चन में ये है। अगर ये लॉजिक क्लियर हो गया तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो हिलेगा भी नहीं है, अभी बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए इस लॉजिक को। सबसे पहले इसने क्या बोला, पेरीमीटर का 6.25% लेना है। 6.25% कितना होता है भाई, 6 1/4 होता है क्या। 6.25 को आप क्या लिख सकते हो, 6 1/4 लिख सकते हो। एक सेकंड दीजिएगा, मैंने पेन ऐसा ले लूँ ना ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में फिर।
जी। तो 6.25 को अपन क्या लिख सकते हैं, 25/4 लिख सकते हैं क्या? 6 1/4 हो जाएगा 25/4। तो 25/4% मतलब 25/100, दैट इज कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मेरा कितना, 1/16। तो 1/16 हो गई 25/400 की वैल्यू, क्योंकि परसेंटेज डिवाइड बाई 400 भी आएगा। तो 1/16 मल्टीप्लाइड में क्या, पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, प्रॉपर इंटीजर आना चाहिए। ये मुझे बता दिया कि ये इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए, पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। इसको इंटीजर लाना है तो देखो ऊपर 44 है, नीचे 16 है, तो काटोगे तो ये बच जाएगा 11r और नीचे बच जाएगा यहाँ पर 4, तो 11r/28 ये इज इक्वल टू इंटीजर आना चाहिए। अगर आपको ये वैल्यू इंटीजर लानी है तो r की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, r का वैल्यू आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई 28 का मल्टीपल रखना पड़ेगा, 28n की फॉर्म में रखना पड़ेगा, या तो 28 हो जाएगा या 56 हो जाएगा। मगर साथ ही साथ ये बताया हुआ है कि जो r की वैल्यू है यहाँ पर बताई हुई है मेरे को, वो कितनी है, 50 या 50 से कम है। तो 28 और अगली वैल्यू होती है 56, इसलिए रेडियस हमको पता लग गई 28 होगी। ये लो लॉजिक, ये लॉजिक है। अब ये लॉजिक अगर नहीं आता, सर्किल के पेरीमीटर का फॉर्मूला याद नहीं है, 5 नंबर छोड़ के चलो। इसीलिए बार बार मैं और यशराज सर दोनों बोलते हैं कि बिल्कुल बेसिक को मत छोड़ के जाओ। मेंसुरेशन हो चाहे प्रोबेबिलिटी हो या परमुटेशन, पता नहीं लगेगा किस दिन कहां पे क्या चीज काम आ जाएगी। तो पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, इस तरह से कुछ भी यूज करा सकता था। मेंसुरेशन यहां पे यूज करा लिया उसने, ज्यामिति करा ली यूज यहां पे। तो ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जस्ट सर्कल का पेरीमीटर निकलवाया उसने। मगर अगर आपको याद नहीं होगा, अगर आपको ध्यान नहीं होगा मेंसुरेशन का फॉर्मूला, तो क्या होगा, आप डर से छोड़ दोगे, यार सर्कल आ गया पूरा क्वेश्चन छोड़ दूं मैं। तो यहां पर रेडियस की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली, 28 निकाल ली। चलो इसकी बात खत्म हो गई, अब लॉजिक पकड़ में आ गया, आर की वैल्यू मैंने निकाल ली, वही मेरा मकसद था। अब इसको मिटा सकता हूं। अब अपन क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे। आराम से देख लिया रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, रेडियस की वैल्यू 28 आ गई। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अब रेडियस आ गई, ठीक है। और प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। पता होगा आपको एरिया ऑफ सेगमेंट, जो इसने की इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्शन के बराबर है। पूछा क्या है, फाइंड द टोटल स्मार्टफोन प्रोडक्शन बाय कंपनी टी। टी का प्रोडक्शन कितना होगा, देखो कौन सा टी, टी ये रहा। किसी को अगर वैल्यू नहीं दिख रही तो बताता हूं, ये 144 डिग्री दी हुई है, ये 90 दी हुई है, ये 45 है और ये 12.5, ये सब तो दिख ही रही होंगी। येलो वाले में हो सकता है कंफ्यूजन हो किसी को। तो 144 डिग्री दी हुई है, ठीक। अब देखो, अब आपको टी की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली जो नहीं दिया हुआ वही पूछेगा, वो तो दोस्त तो है ही। 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। परसेंट से ले लो, इजी पड़ेगा। 25% ये हो जाएगा। अच्छा भाई 360 टोटल होता है डिग्री, टोटल एंगल 360 का बनेगा। एक ही सर्कल के पार्ट है उसने बताया, तो ये 25% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 45 है तो 12.5% हो जाएगा। ये भी 12.5 दिया, तो ये तीनों मिला कितने हो गए, 25, 12.5, 12.5 मतलब 50। 144 है तो 144/36 मतलब 4 का तो ये बन जाएगा, देखो 144/36 इंटू 0 है, तो ये 4/10 इंटू 100 होगा, तो 40% ये बन जाएगा। ठीक है, करके दिखा दिया, किसी को दिक्कत ना रहे। बेसिक फिर कोई बोलता है कि स्लो कराना है, तो ये देख लो 40%। ये 40% आ गया। ये पूरा मिला के टोटल एरिया कितना है, 50% का है, तो ये कितना बच जाएगा, 10%। इजी हो गया, निकाल लो। अब पूछा क्या, कंपनी टी का प्रोडक्शन कितना होता है, 100 इंटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 28 इंटू 28। साथ ही साथ में 1/10 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 1/10 सेगमेंट की वैल्यू चाहिए, पूरे सर्कल की वैल्यू नहीं चाहिए। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये 10 हो गया, ये 7 से कटेगा, ये 4 बार आ जाएगा, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, 88 इंटू 28। अगर तो सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 4, फिर 6 आएगा, तो 16 और 64, 80 और 6 6 8, 16 और 8 24, 24 64 आ जाएगा। ये 24640, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 24640 मतलब आंसर नंबर हो गया डी। 88 इंटू 28 को मल्टीप्लाई किया मैंने, सिंगल लाइन मल्टीपल आपको सिखाया भाई है। ठीक है, अगर कुछ फिगर ऐसे आते हैं आपको लग रहा है कंफर्टेबल नहीं हो 88 इंटू 30 माइनस 3 करने में या ऐसा कुछ करने में, सिंगल लाइन मल्टीपल आप लोगों को हमेशा सिखाया हुआ है। डायरेक्ट देखते 2 डिजिट को कैसे करना है, तो सीधा मैंने निकाल लिया। 24640 आगे लगा, डी आंसर आ गया, प्रोडक्शन आ गया। अब क्वेश्चन यहां तक देखने बड़ा इजी लगा, 5 क्वेश्चन का सेट है, अच्छा क्वेश्चन है पूरा। मगर
ये क्वेश्चन तब आपको इजी लगेगा, देखो बेसिक कंडीशन बता रहा हूं, आरआरबी पीओ में एग्जाम में आपके माइंड में क्या चलेगा वो चीज बता रहा हूं। खाली लॉजिकल डीआई सॉल्व कर लो कठिन 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 लेवल, तो उससे कुछ नहीं करने वाला। हर साल बच्चे करते हैं और होता कुछ नहीं है, फिर वहां जाके एग्जाम में फिर बोलोगे सर डीआई सारी कराई सब कुछ कर लिया फिर भी एग्जाम में नहीं होता। वो एग्जाम में क्यों नहीं होता? क्योंकि हम रूट कॉज साथ में नहीं पढ़ते हैं। ये चीजें जरूरी होती है एग्जाम से पहले जान लेना, जब आपको पता हो कि 20-25 दिन में आपके एग्जाम है। देखो रूट कॉज क्या है, एक हमको इससे सबक मिलता है, मेंस्ट्रुएशन को नहीं छोड़ना है, उसका यूज कहीं भी करवा सकता है। सर्कल का एरिया यूज करवा लिया, सर्कल का पेरीमीटर यूज करवा लिया। हो सकता है किसी दिन बार चार्ट को क्यूबॉइड दिखा दे और क्यूबॉइड का आपसे पूछ ले कि 4 सरफेस का एरिया कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए एलबी कहां होता है, बीएच कहां होता है। इसलिए मेंस्ट्रुएशन नहीं छोड़ना, ये सीख मिलती है, सीख लेते चलो। ये नोट्स बनने चाहिए आपके हर डीआई के। डीआई के सॉल्यूशन इज नॉट द नोट्स, उसको नोट्स मत माना करो कि भाई सॉल्यूशन मिल गए वो नोट्स होंगे, नहीं। सॉल्यूशन मिल जाएंगे सर पीडीएफ दे दो, वो सॉल्यूशन नहीं है। आपको तरीका पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन नहीं छोड़ना है, इससे सीख मिलती है इस डीआई से, ये डीआई सीख लेके चलो। उसके बाद ये को प्राइम प्राइम, ये जो नंबर सिस्टम के जो अलग अलग नाम आते हैं, अभाज्य संख्या कौन सी है, भाज्य कौन सी है, संयुक्त संख्या कौन सी है, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, ये सब नहीं छोड़ना। एलसीएम एचसीएफ इन चैप्टर्स को लोग छोड़ने की टेंडेंसी बना लेते हैं, वो चीजें नहीं करनी। ये 2 सीख मिलती है, बाकी डीआई में कुछ नहीं रखा। ये 2 सीख अगर लेके चलोगे तो काम होगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा, ये बात ध्यान रखो। मैं आता हूं सेकंड क्वेश्चन पे। अब ये हिंदी वालों के लिए मैंने आपको दिखाई दिया था पहले ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे बोल रहा है यहां पर, इफ इन ईयर 2020 टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन इंक्रीजेस बाय 62.5%, 62.5% से प्रोडक्शन बढ़ गया टोटल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ इंक्रीज प्रोडक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन 5 कंपनी 2020, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी क्यू। कंपनी क्यू बोले तो ये वाली कंपनी क्यू का 2020 में टोटल प्रोडक्शन कितना होगा। सबसे पहले तो ये देखना होगा, देखो 2020 में 19 से कितना बढ़ गया है, 125/200 आपको देखना चाहिए, दैट इज 5/8 टाइम्स बढ़ गया है, ठीक है। 5/8 प्रोडक्शन आपका बढ़ गया। 5/8 ऑफ वॉट, देखो पीछे जाके आप लोगों के पास शायद कॉपी में लिखा हुआ होगा, टोटल कितना आया था ये देख लेता हूं मैं। भाई टोटल आया था आपके पास 24640 आया था, 10%, तो 24640 हमारा टोटल एरिया हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था आपको ध्यान है ना, 10% था। ये 10% का वैल्यू एरिया कितना था, 24640। तो मैं 100% का यूज कर लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन में सेम है, बस मैंने यूज करने के लिए निकाला था। तो 24640 ये टोटल एरिया है सर्कल का, 24640 ये मेरे काम आता रहेगा बार बार, ठीक है। इसका 5/8 बढ़ गया, मतलब 5/8 बढ़ने का मतलब क्या हो गया, इससे तो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, मतलब कितना हो गया, 13/8 हो गया। तो कितना निकालोगे, इसमें करना क्या है मेरे को, अच्छा इसके 5 टुकड़े करने हैं, ठीक है। 5/8 से बढ़ाया तो कितनी वैल्यू बढ़ गई, 5/8 वैल्यू बढ़ी होगी तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा 3 बार, 0800, इतनी वैल्यू टोटल बढ़ी है। 5 × 30800, स्मार्टली करो, आगे सॉल्व नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। टोटल प्रोडक्शन इतना बढ़ा है और उसको कितने हिस्सों में बांट दिया, हर कंपनी में बराबर बराबर बांट दिया। टोटल कंपनी कितनी है, 5 कंपनी है, तो हर कंपनी के हिस्से में कितना बढ़ गया, 30800 बढ़ गया। तो Q का भी जो मान 2019 में था 2020 में इतना ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा Q के अंदर, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि एक अमाउंट से पूरा बढ़ाया गया, ये 5/8 से बढ़ाया गया, मैंने देख लिया 5/8 से कितना बढ़ा, इतना बढ़ा, उसको डिवाइड बाय 5 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि पांचों कंपनियों में बराबर बराबर बटना था और वो वैल्यू कितनी आई, 30800। अब Q में भी उतना बढ़ा होगा, श्योर है, तो Q में उतना बढ़ा होगा। अब 2019 का Q में निकाल लो, कैसे निकालोगे, ये कितना है 1/8 ही तो था, ये 1/4 था, 90 डिग्री 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/8 था। 1/8 ऑफ वॉट, 1/8 ऑफ, अगेन टोटल एरिया का था 1/8, तो उसकी वैल्यू यही तो आई थी भाई, वो क्या था 1/5 × 5/8 इंटू टोटल एरिया था। 5 से 5 काट दिया तो ये T/8 ही तो था ये, तो ये भी T/8 30800, सेम कैलकुलेशन है, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 61600, ये मेरा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई, सीधी सी बात है। टोटल मुझे बोला 5/8 बढ़ा दो, एल्गोरिथम देख लो क्वेश्चन का, वापस से दिखाता हूं एल्गोरिथम। 5/8 बढ़ाना था मुझे कंपनी का, मैंने कहा 5/8 बढ़ा दिया, 5/8 ऑफ टोटल एरिया। फिर मुझे क्या बोला गया, पांचों कंपनी बराबर बांट दो, मैंने कहा 5 से डिवाइड कर दो, मतलब 1/8 ए, ये हर कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। तो पी की बढ़ी, क्यू की भी बढ़ गई। मुझे क्यू का टोटल देखना था, क्यू का पिछले साल कितना रहा था, मुझे पता है A/8 रहा था, तो A/8 की जो वैल्यू आई 30800, वही 30800 2 बार हो गया, तो डबल कर दिया, दैट इज 61600 आ गया। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरह से। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोलता है। Production of P and Q together is how much more or less than product of
प्रोडक्शन ऑफ एस एंड टी टुगेदर, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। एरिया मुझे एक बार देख लेना पड़ेगा, वापस एरिया रट लेता हूँ 246400, ठीक है, क्योंकि एरिया बार बार काम आएगा ना। पी और क्यू का प्रोडक्शन, पी बोले तो ये रहा, क्यू बोले तो ये रहा, ये कितना है 1/4 है, ये कितना है 1/8 है, ठीक है। और एस और टी कहाँ पे है, एस और टी मिला के तो पूरा 50% है ही, पता ही मेरे को 50% है। अच्छा ये 12.5% है, तो मतलब ये दोनों मिले कितने हो जाएंगे, 37.5% हो जाएंगे। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा, सिंपल सा। तो 1/8 ऑफ टोटल एरिया, 1/8 ऑफ टोटल एरिया को पता है 30800, सीधा आंसर हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। भाई पी और क्यू का पूछा था मुझसे, एस और टी से कितना ज्यादा है। अब एस और टी मुझे पता लग गया कि दोनों मिला के 50 हो रहा है, और पी और क्यू मिला के कितना होएगा 50 माइनस 12.5, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 12.5%। 12.5% कितना होता है 1/8 होता है। 1/8 ऑफ किसका, टोटल एरिया का। वो वैल्यू अपन पिछले क्वेश्चन में 2 बार निकाल के ऐड की थी अपन ने, वही 30800। क्वेश्चन आंसर हो गया तीसरे का बी। चौथे क्वेश्चन पे चलता हूं, देखिए क्या है। एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन कंपनी पी एंड क्यू टुगेदर इंक्रीज बाय 25%। एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्शन है ये पी और क्यू का, देखो ठीक है, पी और क्यू का एवरेज बढ़ गया, पी का है 1/4, क्यू का है 1/8। तो पी का 1/4 था, क्यू का 1/8 था, और ये बढ़ गया किससे 25% से, मतलब ये कितना हो जाएगा 5/4 हो गया। मगर इनका एवरेज हुआ है तो एवरेज को 1/2 भी कर देते हैं। इनका एवरेज 25% से बढ़ गया, दैट इज 5/4 हो गया, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कंपनी आर डिक्रीज बाई 12.5%, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी पी एंड क्यू टुगेदर टू प्रोडक्शन ऑफ कंपनी आर, ठीक है। पी और क्यू का साथ का ये है, अगर आर का और निकाल लोगे तो रेशियो निकालना, तो इसलिए एरिया से मल्टीप्लाई करना तो छोड़ ही दो, ए तो कट ही जाएगा, वैसे भी मल्टीप्लाई में एरिया की जरूरत नहीं है। पी और क्यू का ये एवरेज 5/4 बढ़ा, तो उनका ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दोगे तो पी और क्यू का वापस से सम आ जाएगा, डिवाइड बाई, भाई पी को 1/4 लिखा है मैंने क्योंकि 90 डिग्री है, और उसका हाफ है तो 1/8 लिख दिया, और उसको 5/4 से बढ़ाया उसके एवरेज को, दोनों का 1/2 ले लिया एवरेज, उसको 5/4 मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 1/4 से बढ़ रहा था, ठीक, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया अगेन वापस टोटल के लिए, तो 2 और हाफ तो हो गया कैंसिल। अब मैं बात करता हूं आर की। आर क्या था भाई, पी क्यू आर, ये रहा आर था 1/8, 1/8 को भी किससे डिक्रीज किया 12.5%, मतलब 1/8 से डिक्रीज किया तो कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगा 1/8 का। भाई कंफ्यूज मत हो ना, देखो 1/8 टोटल वैल्यू थी किसकी, आर की वैल्यू थी। अब ये बोल रहा है इसको 12.5% से डिक्रीज करना, मतलब कितना से डिक्रीज करना 1/8 से डिक्रीज करना, मतलब कितना रह जाएगा इसका 7/8 रह जाएगा। तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 7/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा भाई 8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा ऊपर, तो ये 3/8 से ये 1/8 काटोगे 3 टाइम्स बचेगा, इंटू 5/4 इंटू 8/7, ये काटोगे 2 बार बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 30/7, 30/7 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। सीधा सीधा ऊपर वाले का एवरेज बढ़ाया था, एवरेज बढ़ा के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 और हाफ कट गए आपस में, और डिवाइड बाई क्या हो गया आर हो गया। और आर का मुझे पता है किस तरह से निकालना है, आर का बोला 1/8 था, 1/8 को 1/8 कम किया, मतलब 1/8 ऑफ 7/8, और उसका रेशियो निकाल दिया। लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डीआई के। डीआई में सिर्फ एक लॉजिक था, उसके बाद बस इसी तरह से आपका आरआरबी पीओ घुमाता रहता है, सिर्फ कैलकुलेशन करवाता है, और वो भी बेसिक इतनी ही कैलकुलेशन करवाएगा, असंख्य भर भर के कैलकुलेशन नहीं आती है आरआरबी पीओ में, बार बार क्लियर कर रहा हूं, याद रखिएगा मेरी बात को। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है मुझसे। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम कंपनी पी एंड एस इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम क्यू आर एंड टी टुगेदर। पी ये है और एस है येलो वाला, तो पी था मेरे हिसाब से 25% था, यस पी 25 था और ये 40 था, ठीक है। तो पी और एस का प्रोडक्शन कितना हो गया 65% हो गया, और क्यू आर और टी से कंपेयर ही तो करना है, तो ये 65 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा क्यू आर टी। भाई पी और एस का मिला के कितना दिया हुआ है 65 दिया आपको, पी और एस का मिला के दिया है मेरे को 65, ये पी रहा ये एस रहा 65 दिया है, तो क्यू आर टी का मिला कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। डिवाइड बाय कितना कर दोगे 35 कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे, 30/35 होता है 6/7, इंटू 6/7 की वैल्यू कितनी 85 होती है ना, कर लेते हैं 600 करके दिखाता हूँ, 600/7 करोगे अगर इसको 56 4 0 फिर 4 तो 7, ठीक है 85.71 आंसर आ जाएगा। 6/7 की डायरेक्ट वैल्यू सबको पता ही होती है, वैसे तो 85 के करीब होती है, तो ठीक है 85.71 आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये लॉजिकल डीआई खत्म होता है। लॉजिक के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइंस थी, लॉजिक थी, जिसमें आपको
नंबर सिस्टम का ध्यान होना चाहिए था और सर्किल के बारे में पता होना चाहिए था। इस डीआई को और मॉडिफिकेशन करूंगा मैं, एक्चुअली जो चाह रहा था एग्जैक्ट वो हो नहीं पाया, मगर और इसमें अभी और एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा आने वाले दिनों में इस डीआई का। और ये डीआई था। और पेड कोर्स के लिए जिसको भी डाउट है, आज रात तक भाई आप टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओगे। जिनको भी इस साल ही क्रैक करना है सिर्फ वही ज्वाइन करें। जिनको 1-2 साल हैंग करने का मन है कि थोड़ा घूमते हैं बैंकिंग तैयारी दुनिया में, वो प्लीज ज्वाइन मत करना। जिनको इस साल क्रैक करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक्स भी दे दिए, टेलीग्राम ग्रुप पे भी लिंक है आप लोगों के लिए, ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है। और ऐप हमारी है कंसेप्ट लाइव नाम से, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ऐप को। और साथ ही साथ में ये है हमारा वेबसाइट पे, जहां पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे और आप जाके चला सकते हैं। किससे, सॉरी ये मैंने स्कूल लॉग है, ये मैंने एक ओ लगाया यहाँ पे, स्कूल लॉग, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट हो जाएगी, तो इस पे आप जाके कर सकते हैं सीधा सीधा। यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल जाएंगे और वहाँ जाके डेस्कटॉप लैपटॉप दोनों पे एक्सेसिबल कोर्स है, चाहे तो देख सकते हैं अगर आपने परचेज किया है। लगभग 2 घंटे के बाद सबको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शाम को कुनैन सर की क्लास होने वाली है एज यूजुअल, उसमें आ जाइएगा आप, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।